कछु संकेत हैं भगवान के घर से अच्छे समय आवे के, और कछु संकेत हैं खराब समय के। कहूं जे 4-6 काम तुम्हारे घरे होन लगे हुए तो एक कागज लाए जो कल हम वो पे कोरे पे दस्तखत कर हैं। 3 साल में तुम बर्बाद हो जाओ, भले तुम्हारा लखूरे जल रहे हुए। कहूं जे काम होन लगे हुए तो 3 साल में तुम्हारा परिवार बर्बाद होवे की कगार पे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन कौन काम? पहलो काम, तुम्हारे घर के दरवाजे ताश फिसल लगी होगी, और हमने पहले ही कही थी हमारी कथा कछु पढ़े लिखे वाली आए ने, हम ज्यादा पढ़े लिखे आए। अपने अपने गांव में खबर कर ले, हर गांव में एक ठिकानो होते ताश के उनके घरे खिलत। और अगर वो आदमी सुखी होए तो तुम्हें स्वगंध उठ के ठाड़े होकर बताओ कि महाराज जोन दिन से उसके घरे ताश खेल रही वो के बारे नहीं आ रही होगा। कल युग को सबसे पहलो बास है ताश में। भूल के कबू घर के दरवाजे और तुम्हारी जगह में ताश ने खिलन दियो, अघेरी फिर रही हो तो हमारे बाप को कहा जा रहा तुमको और जोरो 2-4 अब मरा ही सोला ही मर जा। फिर ये ताश बारे कछु महात्मा तो आए नो कि तुम्हारे घरे आकर तुम्हारी जगह पवित्र कर रहे। जी आए गांव की 1 नंबर के ठलुआ जानत नाकारा, कोई के दरवाजे बैठे उताई बिड़ी पी के अति पूर रहे, और वो कोई एक आदमी तुम्हारी चौकीदारी में लगो कहीं तन्ना पानी भर लिया क्यों, तन्ना हम कट्टा लिया दीजियो, तन्ना गुटका लिया दीजियो। तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे यहाँ है, हमारे घरे सत्यानाश करो, हमारे घर के तुम्हारी गुलामी करत है। तुम्हारे तो बियान हर एक काम करियो, जब नियमान है अच्छो खोलत पानी जंगला में हो फेंक दियो डंका भर के, कुत्तों हाई खा लो, कल जिंदगी ने चल तुम्हारी छिड़ जाए। जिसके घर में ताश फिसल लगे समझ लियो को विनाश को समय पक्को। दूसरो कबऊ कच्चो मकान पटको तो खपरा ने बेच दो, ध्यान रखियो खपरों को पैसा न लियो, उन गरीब आदमी को दे दियो, दान कर दियो, पर खपरा को पैसा न लियो। पहले जब लड़ाई झगड़ा होती तो क्या कहते बाहर हो, अगर हमको हुए तो तुम्हारे खपरा बिकवा के मान है कहते, अगर हमने तुम्हें खानो खपरों ने लगा दे तो हमको उन्हें कहा। चौथा कारण, अगर बार बार घर में तुम तुलसी लगा रही हो और अगर तुलसी सूख रही है तो समझ लियो तुम्हारा खराब समय आवे वाला है। घर में तुलसी लगाओ और बार बार अगर तुलसी सूखे, तुलसी सूखत काय में है। एक बात हमारी बड़ी मर्यादा में समझ लियो, हमारी मंच की सब हमारी बहनें बिटियां बहुएं बैठी हैं, पर हमें कहने भी है और अपनी मर्यादा भी रखते हैं। तो हम बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके क्या बात कर रहे हैं बहन हरो, जितने दिन नारी मासिक धर्म से रहे कोशिश करियो कि जहां तक तुम्हारे घर में तुलसी की छाया नहीं पड़े उतनी जगह में नहीं, जहां तक तुलसी की छाया पड़ती है अगर रजस्वला नारी उतनी जगह में चली जाती है तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है और उस घर में फिर उड़ती है। आजकल के ये पढ़े लिखे बाल बच्चे ये चीजें मान नहीं रहे, सब विज्ञान को, अरे हम विज्ञान के बाप को छुट्टी दे रहे, हमारी बात सुन जाके बताओ। विज्ञान का जन्म वेद से है, ना कि वेद से विज्ञान का जन्म है। आज भी जो बुजुर्ग मेरी माताएं बहनें बैठी होंगी, आज भी अगर पापड़ बन रहे हों
तो ये चीज को विशेष ख्याल रखो जाते कि कोनो ऐसी महिला नहीं आ जाए जो मासिक धर्म से हुई। आज भी अगर पापड़ बनत में पापड़ों पे मासिक धर्म वाली महिला की नजर पड़ जाए, उन पापड़ों को कलर सिकवे के बाद लाल हो जाए। आज भी नियम है इन चीजों का। तो घर की तुलसी ने सूख पाए, और अगर घर की तुलसी सूख रही होए तो 21 दिन तक रेगुलर जो गैया दूध देत होए, जो गैया दूध देती हो, रोटी पे गुड़ और चना रख के 21 दिन गैया को खुआ के उसकी एक परिक्रमा कर लो, और उसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद हो जाए, गैया मैया तुम्हारे घर की समस्या ले जाओ, तुलसी हरी भरी हो जाए। बात का चल रही, जब खराब समय आने हो तो यह सो होता, और अच्छे समय के संकेत तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर करन लगे, गौमूत्र करन लगे, समझ लियो तुम्हारे अच्छे दिनों आवे वाले हैं। गांव के मोहल्ला के बाल बच्चे तुम्हारे घरे खेल में आन लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर वे वारे हैं, अच्छे दिन आवे वारे हैं। कोई साधु तुम्हारे घर में आ जाए, समझ लेना तुम्हारा समय अच्छा आने वाला है। कभी ब्राह्मण तुम्हारे घर में पंचांग लेके आ जाए, और हमारा एक निवेदन है तुमों से हमारी बात जा राख जो जिंदगी याद, साल में एक बार अपने घर में पंडित जी को जरूर बुलाओ, अपने गांव के, तुम्हें कुछ काम न हो फिर भी बुलाओ, और घर में एक बार अपने पंचांग जरूर खुलवाओ साल में। कछु नहीं तो तिथि पूछ ले कि महाराज तुम हमें तिथि बता दे, मनो हमारे घरे पत्रा खोल दे एक बार। सारी विपरीत ऊर्जा तुम्हारी दूर हो जाएगी। राजा प्रसन्न हो गया कि मेरे दरवाजे संत पधारे हैं। आदेश करें गुरुदेव, बोले राजा हमें तुम्हारे मिट्ठू से मिलने हैं। राजा ने कही जो है। गुरुजी बोले राजा हम तुम्हारे मिट्ठू से अकेले में बात कर सकत? अरे बिल्कुल कर सकत। ले गए कमरा में, अच्छे ते आदमी एक तर्क करत हैं आचार्य जी कि महाराज हरे कछु भी कह रहे, पक्षी सोई बोलत है रे। हाँ तुम्हें जो योग को प्रमाण चाहे समझाए दे रहे, चाहे सतयुग को प्रमाण ले ले, वो समय पशु पक्षी बोलत थे। भागवत में लिखो है यम प्रवजम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो का तरया जुहावो पुत्रेति तन्मयता। सुखदेव जी से वृक्षों ने बात करी, व्यास जी से वृक्षों ने बात करी त्रेता में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी पशु पक्षियों से बात कर रहे। कल युग में काय नहीं बोलत, ऐसे नहीं बोलत यहाँ कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे तो सगो भज्जा नहीं बोलो चाहे रहो, तुमसे गांव के कुत्ता बोलन लगे। बताओ भैया भैया से तो बोलो नहीं चाह रहा हो इस समय में, और तुम चाह रहे कि पशु पक्षी बोले। ऐसे बनो द्वार के आदमी तुमसे बोले तरसे। महात्मा अंदर ले गए, तोता है, बोले तोता आओ महाराज, का बिगाड़ दो तुम आओ बेचारे हो महाराज ने, काय खो लगे झुट्टा पंडित झुट्टा पंडित। मिट्ठू बोलो कि महाराज में झूठ ही बोल रहा है। महात्मा बोलो सत्यनारायण की कथा का झूठ ही आए, तोता बोलो नहीं।
बिल्कुल सांची आज। तो बोले फिर झूठी का बोल रहा है? बोले वे एक शब्द झूठो बोल रहा है सत्यनारायण की कथा में। कौन सा? वो कह रहे हैं कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। क्या बात झूठ है? महात्मा बोले मतलब मिट्टू बोलो हमने मान को की जा बात के भगवान के कैसे चाहे से बंधन छूटा, क्यों नहीं मान रहे? तोता बोलो तो तुम हमारी कथा सुन ले फिर बताएंगे। हमारा जन्म जंगल में हुआ, जहां पर बहुत से वैदिक ब्राह्मणों को वेद पढ़ाए जाते थे, जैसे हमारे रामदर्शन जी अभी संस्कृत विद्यालय चला रहे हैं, और उसे भी पंडित जी जय सिखाते कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। हमने भी रट ली जावा, हमें भी रट गई कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। एक दिन एक आओ शिकारी, उन्हें फेंको जाल और हम फंस गए। अब हम कैसे मान जाए कि हरि चाहे तो बंधन छूटे? हम तो रटे बैठे थे, में हम काय फंसे थे। महात्मा बोले फिर क्या हुआ? बोले वो शिकारी को देने के एक सेठ के पैसा चुकाने पाओ तो वो हमें सेठ के बेच गए। शिकारी के हते हम लोहे के पिंजड़ा में और सेठ के आ गए चांदी के पिंजड़ा में। वो सेठ को देने तो राजा को पैसा, तो वो हमें ये के बेच गए। उसके आ गए हम सोने के पिंजड़ा में। अब पिंजरा तो पिंजरा ही है यार, चाहे सोने को हो चाहे लोहे को हो। महात्मा बोले तो तुम्हें छूटने हैं रे पिंजरा में से? बोले बिल्कुल। महात्मा बोले हम एक मंत्र दे रहा है, 2 घंटा बाद छूट जाओ। और महात्मा ने तोता खुदा मंत्र, पिंजरा उठाओ राजा दादा बोले ले राजा। और सुनो राजा, जो 2 अध्याय कथा के रह गए थे वे करवा ले। कल से तुम्हें करवाने हो सो करवाइयो, नहीं करवाने हो तो तुम्हारी इच्छा। राजा ने पंडित जी से कही जमाओ सामान। महाराज ने फिर पटली जमाई और महाराज के प्राण ऐसे ऐसे हो रहा कि मिट्ठू अब्बाई के है कि हट छुट्टा पंडित,